साधना के अनुभव 20वां अध्याय पृष्ठ क्रमांक 434 से पृष्ठ क्रमांक 436। गोसाई जी ने और भी कहा है, सुकृत संभुतन विमुल विभूति मंजुल मंगल मोद प्रसूति जनमन मुझ मुकुरमल हरनी किए तिलक गुण गनबस करनी। जगत नियंता आदि गुरु परमात्मा से आकर्षण करने वाली प्रेममयी धार फूट कर बह चली। ब्रह्मा जी ने उधर ध्यान नहीं दिया, वह कर्म कांड में अटके रहे। इंद्रादि देवता विषय वासना में लिप्त हो रहे। केवल भगवान शिव ने उसका महत्व समझ पाया। जल्दी से उस विभूति को समझ सारे अंगों में लपेट लिया। इससे स्पर्श होते ही मस्ती आ गई, ज्ञान का पाठ खुल गए, योग और भक्ति के जीने साफ दिखाई देने लगे। वह परमार्थ की सारी विद्याओं के आचार्य बन गए, देवताओं में सबसे सर्वश्रेष्ठ माने गए और इस ब्रह्मांड में सबसे ऊंचा स्थान उनका रखा गया। ब्रह्मा जी वेदों की रचना में लगे रहे, यज्ञ हवन दान तप इत्यादि का ही महत्व समझ सके। मोक्ष का मार्ग क्या है यहाँ तक पहुँच नहीं सके, परंतु शिव जी ने प्रत्यक्ष वह आदर्श सारे प्राणियों के सम्मुख रखा कि जिसके कारण पर वह पूर्ण रूप से बंधन कटता है और आवागमन के चक्र से छुटकारा मिलता है। गुरु शक्ति की प्रेममयी धार ऊपर से गिरी, शिव ने उसे अपने ऊपर सिर पर ले लिया। वह उनके मस्तिष्क में प्रवेश कर गई। वह शांति व शीतलता छा गई। फिर सारी नस व नाड़ियों में उसका प्रभाव फैल गया। मन व बुद्धि उसी आनंद की गेंद से खेलने लगे और प्रेम रस का स्वाद चखने लगे। यही गंगा की पावन धार थी कि जिसमें स्नान करके जीवन का कल्याण होता है। शिव जी ने प्रथम अपना लाभ उठाया, फिर दूसरों का कल्याण करने के लिए चारों ओर फैला दिया, ताकि दूसरे उसके संसर्ग से मुक्ति का फल चखें। और इसी धार का नाम सुरती है। यही सूफियों में तवज्जह रूहानी कहलाती है। शिवजी ने डायरेक्ट उसे मस्तिष्क पर लिया। वह अमैथुनी सृष्टि का समय था। पीछे मैथुनी सृष्टि में एक से दूसरे को अब तक मिलती चली आई। तुम गुरु द्वारा उसे सर पर या हृदय पर लेकर अपने में भरो, उसके संबंध करके अपना चक्र चालू करो, नाड़ियों का प्रकाश में बना लो। इससे शक्ति और ज्ञान तुम्हें मिलेगा और मोक्ष का द्वार तुम्हारे लिए खुल जाएगा। इसी का नाम तवज्जह लेना है। जिसने इस विभूति का मन लिया, उससे सुरसुरी में डुबकी लगा ली, वह कृत्य हो गया। यह मंगल को देने वाली व आनंद व हर्ष को बढ़ाने वाली है, सारे हृदय के विकारों को नष्ट करने वाली और मस्तिष्क पर लगा के सभी दैवी शक्तियों को संपूर्ण गुणों को अर्पण करने वाली है। रामचरितमानस के कथन के समय अपना अनुभव खोलने के लिए तथा ऐसी योग्यता प्राप्त करने के लिए जिस साधन से गोसाई जी का नाम लिया था, उसको आपने एक दोहे में साफ साफ बतलाया है। वह कहते हैं, श्री गुरु चरण सरोज रज निजमन मुकुर सुधारी बरनऊ रघुवर बिमल जस जो दायक फल चारु। श्री गुरुदेव के चरण कमलों का रज अपने मन रूपी दर्शन को साफ करके मैं श्री रघुनाथ जी के उस निर्मल यश का वर्णन करता हूँ, जो चारों फलों धर्म अर्थ काम मोक्ष को करने वाले हैं। गुरु शरीर नहीं होता, बल्कि शरीर के अंदर रहने वाला चैतन्य पुरुष होता है। इसी गुरु की आत्मा से प्रकाशवती व आनंदमयी धार हर समय फूटती रहती है। इसी दिव्य तेजोमयी धार को चरण रज कहते हैं। जो जिज्ञासु इस दिव्य तेजोमयी रज से अपने हृदय के दर्पण को मांजता रहता है, उनके अंतःकरण के सारे विकार दूर हो जाते हैं। वह शुद्ध व निर्मल बन सूक्ष्म से भी अधिक सूक्ष्म पदार्थों के ज्ञान का योग्य बन जाता है। प्रभु की मधुर मूर्ति की छटा उसमें प्रतिलंबित होने लगती है। यही दर्शन है। इसी प्रकार गुरु की आत्मा से प्रकाश लेकर वह अपने अंदर का अंधकार हटाना और अपनी आत्मा को गुरु की आत्मा में लय कर लेना ही तवज्जह लेना है। इससे सुगम और शीघ्र फलदायक कोई दूसरा साधन नहीं है। फनाफिल शेख, जो भक्त भगवान से तद्रूपता प्राप्त कर चुका है,
जो अपने अहंग को परमात्मा में लय या फना कर चुका है वही गुरु है। ऐसा करने के पश्चात उसकी आत्मा अपनी नहीं रहती, वह ईश्वर रूप हो जाती है। उसका हृदय अपना नहीं रहता, वह विश्व नियंता का निवास स्थान बन जाता है। उसका शरीर अपना नहीं रहता, वह दूसरे के अधिकार में चला जाता है। ऐसे ही पुरुष को गुरु कहते हैं। जिस शिष्य ने ऐसे गुरु के से संगम कर लिया, उस गुरु में अपने को फना कर दिया, उसकी आत्मा से अपनी आत्मा का मिलाप करा दिया, उस शिष्य के लिए फिर कुछ करना धरना शेष नहीं रह जाता। वह ईश्वर तक पहुंच चुका, पूर्ण योगी राज बन चुका। सूफी कहते हैं फनाफिल शेख ही फनाफिल्लाह का दर्जा है, जिसका अर्थ यह होता है कि गुरु में लय होते ही शिष्य गुरु तक जा पहुंचता है और उससे मिलकर एक हो जाता है। इसलिए गुरु ही कि शिष्य की आत्मा ईश्वर की आत्मा थी। गुरु का अस्तित्व ईश्वर का अस्तित्व था। प्रेम की राह में जिसने अपने को मिटा दिया, अपने प्यारे के लिए जिसने आत्म की बलि चढ़ा दी और शरीर में वह कहाँ रहा, वहाँ तो किसी दूसरे की रूह प्रवेश कर गई। इसी प्यारे की रूह प्रवेश कर गई, उसी प्यारे ने उसकी इंद्रियां और प्रत्येक वस्तु पर दखल जमा लिया, वह उसकी हो गई। प्रेमावेश। एक गोपिका आवेश की मस्ती में भरी हुई एकटक किसी को देख रही थी। दूसरी ने पूछा, बहन क्या देख रही हो? वो बोली, सखी मैं कहाँ हूँ जो मुझसे पूछती है। यह शरीर श्याममय हो चुकी है, यह आँख प्यारे मनमोहन के अधिकार में जा चुकी है, मन और बुद्धि में वह समा चुका है। अब यह अपना प्रश्न उसी चित्तचोर से कर, इसका उत्तर वही देगा। ये नैना हैं श्याम के सखी हमारे नाही। श्रीमद्भागवत में गोपियों की एक ऐसी भाव मगन दशा में खूब हुई खाका खींचा गया है। लिखा है, कस्यांची स्वभुजम नस्य चलत्याः परा ननु कृष्णोहम पश्चात गतिम ललितामितम तमन्नाः इत्यादि। भाव में भरी हुई अपने को कृष्ण रूप ही समझती हुई एक गोपिका दूसरी सखी के गले में बाँह डालकर चलती हुई अपनी सहेलियों को संबोधन कर बोली, मैं कृष्ण हूँ, मेरी चाल देखो, आओ मेरी ओर विहार करो। अरे ब्रज के लोगों, इंद्र से अब मत डरो, उसकी पूजा छोड़ दो, मैं दूसरे उपाय से तुम्हारी रक्षा कराऊंगी। ये देखो, गोवर्धन पर्वत तुम्हारी रक्षा के लिए तैयार है इत्यादि। यह एक अवस्था है जो प्रेम मार्ग में साधकों पर आया करती है। इसका नाम तवज्जुज़ या भावभेश है। इस हालत में आपा मिट जाता है और प्रेमी अपने प्रियतम के इतने निकट आ जाता है कि साधक को अपना रूप ही नज़र नहीं आता। वह अपना शरीर, अपना मन, अपनी बुद्धि एवं इंद्रियां को प्रत्यक्ष रूप से प्रियतम ही देखता है। उसे भासता है और मेरे रग और रेशों में कोई दूसरा आत्मा प्रवेश कर गई है। मुख से वह बोल रहा है कि आँखों से वह देख रहा है, पाँव से वही चल रहा है इत्यादि। इस हालत को फना कहते हैं। फना के अर्थ मिट जाने या लय हो जाने के हैं। यही तद्रूपता है, यही प्रेम समाधि है, जिसमें प्रेम व प्रियतम दो होते हुए भी एक होते हैं और एक होते हुए भी अलग अलग दिखाई देते हैं। जब तक साधक यहाँ नहीं पहुँचता, असली दर्शन से दूर रहता है, द्वैत यहीं पहुँचते हैं समाप्त हो जाता है और अद्वैत में एकदम जा पहुँचता है।